तो उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। फाइनली मैंने देख लिया है फिल्म कैप्टन। दोस्तों जब से मैंने इसका ट्रेलर देखा था उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसका पहला शो देख के आऊँगा, क्योंकि इस पूरे साल में कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आई जिसके ट्रेलर ने मुझे इतना आकर्षित किया हो और जिसने एक यूनिकनेस दिखाई हो। दोस्तों ये फिल्म देखने के बाद, इसका ट्रेलर देखने के बाद जस्ट मैंने अज़म कर लिया था कि यार ये फिल्म बहुत तगड़ा होने वाला है और साथ में ये टक्कर देने वाली है हॉलीवुड को। लेकिन उसी समय कुछ लोग बोलते थे कि यार इसका वीएफएक्स बहुत बेकार लग रहा है, इसका सीजीआई इफेक्ट कम लग रहा है। उसके पीछे भी कारण था क्योंकि इसका जो बजट था वो रिवील हो चुका था, वो करीब 20 से 25 करोड़ का अनऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट जो भी था हो रहा था अलग अलग जगह से। तो लोगों के दिमाग में परसेप्शन बन गया था कि यार इतने कम बजट में कहाँ वीएफएक्स बना देंगे। लेकिन मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, देखने के बाद कोई भी आ जाए मेरे से शर्त लग ले यार ये फिल्म और एक 100 करोड़ की फिल्म लेके आना और दोनों के वीएफएक्स सीजीआई इफेक्ट मैच करके देख लेना। कहीं भी कोई फर्क दिख जाए मुझे बता देना, क्योंकि इतने बढ़िया, इतने एक्शन, एक नेक्स्ट लेवल के वीएफएक्स और सीजीआई इफेक्ट डाले हैं कि देखने में आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों फिल्म का चलिए एक लाइन में मैं रिव्यू कर देता हूँ। अगर एक लाइन में मैं रिव्यू करूँगा इस फिल्म का तो यार इस फिल्म की बात करें, इट्स अ ताली मार फिल्म, इट्स अ सीटी मार फिल्म, इट्स महा ब्लॉकबस्टर मास्टरपीस। यार देखने के बाद जो लेवल, जो मतलब घूस बम्स आएंगे ना, वो एक नेक्स्ट लेवल के होंगे यार। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है या एंड तक क्लाइमैक्स तक जाती है तो यार मतलब कहते हैं ना कि एक क्यूरियोसिटी होती है कि आप सीट से उठ नहीं सकते जब तक कि आप इसका क्लाइमैक्स नहीं देख लेते हैं। यार देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट देने की बात आएगी कि किसको क्रेडिट मिलना चाहिए इस तगड़े एक्सपेरिमेंट को, तो यार ये पहला एक्सपेरिमेंट नहीं था इन डायरेक्टर के लिए। दोस्तों शक्ति एस राजन को बहुत लोग जानते होंगे। यार ये डायरेक्टर नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट फैक्ट्री से निकलते हैं भैया। ये इनकी जितनी भी 6-7 फिल्में आई हैं सब नए एक्सपेरिमेंट है। चलिए इनकी कुछ फिल्मों के नाम भी मैं बता देता हूँ। जैसे इनकी आई थी मेरुथन आपने देखी होगी, जिसमें जॉम्बीज वगैरह थे। उसके अलावा उनकी दूसरी आई टिक 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 जो एक स्पेस बेस्ड फिल्म थी। उसके अलावा जो इसके पहले आई थी टेडी, जो काफ़ी चली थी उस समय। टेडी काफ़ी बढ़िया पिक्चर थी, जहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ लोग तो काफ़ी उसको कॉपी कैट बोल रहे थे हॉलीवुड से, हालांकि थी, लेकिन फिल्म देखने के बाद आप कंपेयर नहीं कर सकते हॉलीवुड से। जिस लेवल का डायरेक्शन करते हैं और जिस लेवल की ये राइटिंग करते हैं यार, ये कैप्टन के साथ जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया उसी समय मैं समझ गया था कि यार एक यूनिकनेस के साथ ये कम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मिलिट्री बेस सब कुछ है, लेकिन इस बार फाइटिंग जो है पाकिस्तान से नहीं है, चाइना से नहीं है, नेपाल से नहीं है, श्रीलंका से नहीं है, ना ही कोई आतंकवादी संगठन से इस बार सामना हो रहा है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो इसी धरती पर हो रही हैं लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं, वो क्रिएचर्स हैं, वो एलियंस हैं। मतलब कि ऐसे लोगों से टक्कर लेने जा रहे हैं हमारी सेना जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं इस दुनिया के, दूसरी दुनिया के। खैर ये फिल्म देखने के बाद में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, हालांकि ट्रेलर में भी आपको काफ़ी झलक मिल गई होगी इसकी। दोस्तों इसके अलावा जो लेगेसी ये लेकर चले हैं हमारे मिस्टर शक्ति एस राजन साहब, ये लेगेसी ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो मुझे लगता है कि यार बॉलीवुड वालों को शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कि जिस तरीके का क्रिएशन इतने कम बजट में ये करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यार ये इनको डूब जाना चाहिए। ये 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ की फिल्में बनाते हैं, उसके अलावा भी कुछ दे नहीं पाते। खैर चलिए क्रिटिसाइज करना नहीं है इस वीडियो में किसी को। बात करते हैं कैप्टन की। तो दोस्तों कैप्टन में आपको मेन किरदार जो है यहाँ पे आर्या नजर आए हैं। दोस्तों आर्या पहली बार नहीं है कि जो काम कर रहे हैं इनके साथ, इसके पहले जो टेडी आई थी उसमें भी आर्या ने ही काम किया था इनके साथ। और दूसरी बात इसके अलावा बात करें यार, ये यहाँ पे कैप्टन बने हुए हैं और इसके अलावा जो मेन किरदार है आर्या के अलावा वो है आर्या, ऐश्वर्या लक्ष्मी है, उसके अलावा हरीश है, उसके अलावा सिमरन बग्गा है, गोकुल नाथ है, मालविका अविनाश है, आदित्य मेनन। ये 6-7 कलाकार हैं जो मेन साउथ इंडिया के कह सकते हैं कि दिग्गज कलाकार हैं और ये सारे के सारे प्रेजेंट हैं। स्क्रीन प्रेजेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा फालतू आलतू की चीज़ें दिखाई नहीं गई हैं फिल्म में, केवल पॉइंट टू पॉइंट स्टोरी चली है। जिनको लोग नहीं जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर टाउन एरिया है इंडिया में, जहाँ पे लास्ट 50 सालों में ना कोई गया है, ना कोई आया है, ना कोई मिलिटेंट एक्टिविटी वहाँ पे होती है, ना कोई सिविलियन एक्टिविटी होती है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती हैं जिससे कि ये हमारी जो मिलिट्री है उनके जब पॉइंट पे आती हैं ये चीज़ें तो फिर उनको इसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू होता है। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है बहुत सारी चीज़ें फाइंडिंग्स होती हैं। फाइंडिंग होने के बाद में पता लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें इस पृथ्वी पे हैं जो हमारे यहाँ की नहीं है, ये कहीं और से आई हुई हैं। फिर उसके बाद एंट्री होती है हमारे मेन हीरो की, मतलब आर्या, ऐश्वर्या लक्ष्मी और जितनी भी इनकी टीम होती है, दिग्गज टीम। और यही टीम जो है पूरा विजिट करती है पूरे जंगल की, और जिस तरीके से एक कहते हैं ना कि एक
सफ़र दिखाया गया है। एक सफ़र है जो शुरुआत से आखिरी तक चलता है और बहुत सारे मोड़ और कठिनाइयों से गुजरता है, जहाँ पे बड़े बड़े टैंक्स से लड़ाई दिखाई गई है, साथ में गन मशीन्स, मतलब मिलिट्री का समझ लीजिए पूरा बेस कैंप तैयार कर रखा है। और लोग बोलते हैं कि बजट छोटा है। दोस्तों मुझे तो शर्म आती है उन लोगों पे कि जो पैसा देख के डिसाइड कर लेते हैं कि अबे इसका वीएफएक्स अच्छा नहीं है, इसका सीजीआई इफेक्ट अच्छा नहीं है। दोस्तों अबे देखो तो जजमेंट अब तब करोगे जब देखोगे, लेकिन जजमेंट करने के बाद मेरा तो यही मानना है भाई कि ऐसा वीएफएक्स इतने कम बजट में ना तो मैंने केजीएफ में देखा है, ना RRR में देखा है। इनफैक्ट कि हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में वहाँ पर भी ऐसा सीजीआई इफेक्ट या वीएफएक्स नहीं देखा है। जिस लेवल का दर्शाया है और जिस लेवल का सेट बनाया है, आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि ये छोटे बजट की फिल्म है। जिस तरीके के टैंक्स टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया है, नेक्स्ट लेवल है। ग्रेट वीएफएक्स, ग्रेट सीजीआई, छोटे बजट में बड़ा धमाका कर दिया है इस बार। शक्ति एस राजन ने हमेशा करते आए हैं, वैसे इस बार अलग नहीं है, लेकिन यार उनकी जितनी तारीफ करो, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं कभी फेल नहीं हुए हैं। हालांकि नॉर्थ इंडिया में फिल्म हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है, इनफैक्ट हिंदी में रिलीज़ ही नहीं हुई है, तो फिल्म अनफॉर्चुनेटली तमिल में देखना पड़ा है। लेकिन हिंदी तो नहीं, लेकिन इंग्लिश सब टाइटल आपको हर थिएटर में देखने को मिलेंगे। और उम्मीद यही करता हूँ कि यार ऐसी फिल्मों को एस राजन जो है इसको पैन इंडिया रिलीज़ करें, थोड़ा सा प्रचार और प्रसार करें ताकि लोगों तक पहुँचे ये और लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। यार इट्स अ ट्रेमेंडस मूवी है, मतलब पूरी फिल्म में शुरू से आखिरी तक आप नज़रें गड़ा के रखेंगे, क्योंकि आर्या का जो लेवल आपको दिखा है, आर्या एक महान एक्टर है। उसकी फिल्म देखो महामुनि, देख के आप पागल हो जाओगे जिस लेवल का वो एक्टिंग करता है यार, उसकी एक्टिंग का कोई तोड़ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यार ये लोग अभी उतना नॉर्थ इंडिया में विजिट नहीं करते हैं, नॉर्थ इंडिया में सोचते भी नहीं है, इस वजह से लोग कम जानते हैं। लेकिन जानना है तो साउथ में केवल हमारे प्रभास, एनटीआर और ये 2-4 लोग को जानते हैं, जो अब उनके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं जिनको आपको जानने की ज़रूरत है दोस्तों, जो कि नए ग्रोइंग एक्टर हैं, कमाल के हैं। जिसमें से एक तो हमारे यही हैं आर्या, जिनको देख के हम कई फिल्में मैंने देखी और सारी एक नंबर की फिल्में, और जितने भी आप शक्ति एस राजन की फिल्में देखेंगे इसमें ग्रोइंग एक्टर ही दिखते हैं और सारे गजब की एक्टिंग करते हैं। एक फिल्म भी इनकी फ्लॉप नहीं जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यार ये फिल्म हर चीज़ में मुझे सेटिस्फाई करती है और जो मैं सोच के गया था उससे ज़्यादा मुझे दिया है। इनफैक्ट कि हिंदी में नहीं थी फिल्म तब मेरे को इतना ज़्यादा इंगेज करके रखी। सोचो हिंदी में अगर होती और डायलॉग्स हिंदी में डब होते, जो हमारे बॉलीवुड के लोग करते हैं, तो वो यार एक अलग लेवल ही उस पर लग जाता है और मज़ा और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों मैं यही चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी यार इसको हिंदी में डब किया जाए और हिंदी में इसको थिएटर में रिलीज़ की जाए यार, क्योंकि जिस तरीके के एक्शन सीक्वेंसेस बनाए गए ना यार, वो देख के आपको आप हैरतन के जब उड़ जाएंगे यार। देखिए बहुत लोग तो अभी कहने वाले हैं कॉपी कैट हैं, हॉलीवुड से लेते हैं, इधर से लेते हैं, उधर से लेते हैं, लेकिन दोस्तों एक कहीं से नहीं, जहाँ से भी लिया हो, लेकिन आपको देखने में जो एन्जॉयमेंट, जो एंटरटेनमेंट होगा, जो एंगेजमेंट करेगा, ह्यूमर की बात करें वो नहीं मिलने वाला है। म्यूज़िक बैकग्राउंड बहुत गजब का दिखाया है, देखने में मज़ा आएगा, सुनने में मज़ा आएगा। चलिए फिलहाल दोस्तों मेरे हिसाब से तो यार ये फिल्म बवाल थी, बवाल। इसको हर आदमी को जाना देखना चाहिए, नहीं तो आप वेट कर सकते हैं हिंदी डब आएगी तब देखिएगा, लेकिन फिल्म एक नंबर है। और आप वेट करिए शक्ति एस राजन के अगले अनाउंसमेंट का, अगला प्रोजेक्ट इनका क्या होगा, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपने देख लिया है तो आप बिल्कुल लिख के बताइए नीचे आपको कैसी लगी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी भाषा हो मेरे लिए सब बराबर है। मैं हर भाषा की फिल्म देखता हूँ और उसका रिव्यू करता हूँ आप सभी के लिए, तो आप मेरा सपोर्ट करिए। फॉर दिस मोमेंट अभी के लिए टाटा।